सभी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के 8वें तकनीकी सत्र में स्वागत है। आज के इस 8वें तकनीकी सत्र के हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ इग्नू से आए हैं, जो कि इग्नू में असिस्टेंट डायरेक्टर टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इग्नू से हमारे साथ श्री आशीष कुमार अवधिया जी हमारे साथ हैं, जो आज अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज को हमारे साथ शेयर करते हुए हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। सर का एकेडमिक करियर जो है जैसे मल्टी कलर होता है, मल्टी डिसिप्लिन भी है। सर जो है लाइफ साइंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्टेंस एजुकेशन और विविध प्रकार के जो है विषयों के जानकार हैं। इंटरेस्ट एरियाज में यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्टिव सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ई कंटेंट डेवलपमेंट, मोबाइल लर्निंग, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मूक्स, और अभी प्रेजेंटली सर जो है मेनली स्वयं मूक्स और स्वयं प्रभा आदि डेवलपमेंटल कार्यों में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज एट इग्नू। क्योंकि इग्नू आप सभी जानते ही हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप करने में सबसे आगे रहा है और इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। अब इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे रिसोर्स पर्सन श्री आशीष कुमार अवधिया जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे ऑडासिटी के विषय में हमारे प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन करें। वेलकम सर। धन्यवाद जितेंद्र जी। प्रोफेसर अमिता जी, डॉक्टर जितेंद्र जी और सभी पार्टिसिपेंट, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आप इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में, ऑनलाइन वर्कशॉप में आज आपका अंतिम दिन है और एक वर्कशॉप पूर्ण करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर अमिता जी को भी बधाई देता हूं कि इस समय में, जबकि ये समय की मांग है कि हम चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से करें, जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है और इंस्टीट्यूट्स जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं है, और उस समय में हमें टीचर्स को हम कैसे अपने विद्यार्थियों तक कैसे ऑनलाइन माध्यमों से कंटेंट पहुंचाएं, जो इस समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए डॉक्टर अमिता को बहुत बहुत बधाई है और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप इस ज़रूरत के समय में इतने अच्छी चीज़ों को जान रहे हैं। तो इतना कहते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कशन जो करेंगे, हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी बेसिकली ऑन ऑडासिटी, which is a software for developing audio content. So what we will discuss in whole presentation, that will be what is the importance of audio content for educational purposes, important consideration for audio or developing audio, then development of audio content as well as editing the audio content. तो शिक्षा के जगत में ऑडियो का क्या महत्व है, इसको कैसे बनाया जाए और हम इसको कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें इस प्रोसेस में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली यदि ये देखें कि ऑडियो का इम्पोर्टेंस है क्या, क्यों जरूरी है ऑडियो, तो ऑडियो को यदि हम ये देखें कि ऑडियो एज ए एजुकेशनल कंटेंट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज वेरी इजी टू यूज, easy to produce, store, transfer, reuse and reproduce. तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि what is the importance of audio content for education purpose, importance of audio content, and then how to develop audio content as well as how to edit the audio content. एजुकेशन यदि हम ऑडियो का देखें कि ऑडियो, हाउ ऑडियो इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग, सो ऑडियो कंटेंट, ऑडियो एज ए एजुकेशनल कंटेंट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, it is very easy to use, easy to produce, store, transfer, reuse and reproduce. It requires very simple technology, and nowadays you can record sound by using simple your mobile phone. It facilitates any time anywhere learning. You can hear sound at anywhere anytime. आप देखते हैं लोग मोबाइल पे ईयरफोन लगा के किसी भी समय पे ऑडियो को हम सुन सकते हैं, चाहे हम मेट्रो में हों चाहे कहीं पे भी हों. So this gives us facility to learn anytime, anywhere. That is very important feature of audio. Then it is
वेरी गुड फॉर नॉन रीडर्स एंड डिफरेंशियली एबल्ड ऑडियंस। कई लोगों को रीड करने के लिए उन्हें उतना इच्छा नहीं होती, दे डोंट वांट टू रीड, दे वांट टू हियर थिंग्स एंड दे लर्न। सो ऑडियो कंटेंट इज वेरी गुड फॉर द नॉन providing detailed and in-depth knowledge. It makes teaching learning process very effective by engaging the learners. It creates a productive learning environment by motivating the learners and teachers. Now, in which teaching learning area does audio is effective? मैंने आपके पैम्पलेट में देखा था कि अमिता जी ने ये लिखा था कि जो भी टीचर्स हैं, यदि लैंग्वेज वाले टीचर्स हैं, दे आर मोर ऑडियो कंटेंट लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत पढ़ाना हो, चाहे हमें इंग्लिश पढ़ाना हो, चाहे हिंदी, उर्दू, अरेबिक, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाना हो, यदि ऑडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए, सो इट इज वेरी इजी। वी कैन टेल हाउ टू पंचुएट, हाउ टू मात्राओं का ज्ञान, सारी चीजें हम ऑडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स की टीचिंग में इंटरव्यू, डिस्कशन, लेक्चर्स को बताने के लिए ऑडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। स्पीचेस बताने में, लिटरेचर में, पोयम बताने में, स्टोरी टेलिंग बताने में, हिस्ट्री आदि बताने में ऑडियो का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। बेसिकली यदि हम देखें कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, so there are major requirements that teachers as well as students should be trained on how to make audio content as well as how to use audio content. So training is very much important, which Teaching Learning Center of Lal Bahadur Shastri Sanskrit Sansthan is very much doing. Another thing, institutions should be provided with proper facilities. You should have proper technical infrastructure. Also, you should have proper human resource to implement audio in the teaching learning process. As well as all the teachers, they should plan before any audio video content. Now, what is planning? What needs in planning? So basically planning needs two components. One is pedagogical planning, another is technological planning. Then which sort of model is adopted in development and designing of audio? That is ADDIE model, that is analysis, design, development, implementation and evaluation. So analysis of your content, analysis of the media, analysis of the learner, analysis of your content to be taught, all these things put together falls under analysis. Then you design the content, how to develop the content, how to design the content in such a way that it becomes more effective. Then development of the content, then implementation means delivering the content to the user and then asking the user whether the content is useful or not, that is evaluation. And this process is continuous process. It is like Deming's PDCA cycle, that is plan, do, check and act. So this is a continuous improvement model which keeps on evolving your audio content. Then what are the consideration while preparing the audio? You have to analyze your level of the learners. आपके लेवल, लर्नर्स का लेवल क्या है, वो किस स्टैंडर्ड में है, उसकी टेक्नोलॉजी यूज की कॉम्पिटेंसी क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके अलावा टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ऑफ द लर्नर्स, relevant pedagogy associated with the content and media, compatibility of the audio media with educational content being delivered, availability of the relevant technology with the learners, as well as cost effectiveness. All these features you have to consider while developing the content. Then during the production stage, there are 4 stages are there. One is instrument preparation, recording and capturing the audio, editing and mixing, and mastering. Mastering is a final taking out a media in a desirable form, which is usually MP3 format. These 2-3 things are basically planning stage. If you आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा बनेगा, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ऑडियो देखे होंगे जो शुरू में अच्छे लगते हैं, बाद में पता चला कि उनमें प्रेजेंटेशन और तो बहुत अच्छा है, बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द एग्जैक्ट कंटेंट कि उन्हें क्या बताना है, वो नहीं हो पाता। इसलिए ये बहुत
we plan our content well in advance. We should prepare a detailed script, how to present, what to present, what effects we have to give. As well as we have to provide adequate training to the presenter, speaker, as well as our technical staff on how to making the audio content. We have to maintain a soundproof environment, controlled environment, so our audio output is very good. We have to minimize the external noise. We have to deploy high quality microphone. Then what are the recommendation? Other recommendation, when you are preparing actual audio or video, you have to pre-test your input as well as you have to take the output and test it. You have to maintain constant distance from microphone. Like what I am presenting, if I move like this, you will not be able to hear my voice very clearly. But if I speak in a distance, keeping a same distance, you will be able to hear my voice very clearly. You should use a very good quality editing software. You should consider the file size and file format. This is very important because your content is going to out of your boundary. It is going to your learners. So you have to see whether your learners can afford that size and the format. You have to test your output with the real, and then you have to do proper testing. Now, what are the basic formats of the audio? There are various formats of the audio: waveform audio, MPEG, WMA. But which format is widely acceptable? That is MP3 format, Windows Media Player format, which is easily available, very compressed in size. It is compatible with almost all the devices. You can play it on the TV, you can play it on mobile, you can play it on the computer or any other device. MP3 can be played. Now, how to develop your audio ads? So there are two methods you can develop your. In a very preliminary stage, you can create your audio using your mobile device. However, if you are making it a professional component, professional content, you should use computer or laptop with using any professional software, and one of them is Audacity, which we will be discussing now. So in this whole process, we will discuss Audacity software. You can see this link. Using this link, you can download the Audacity software and you can install into your system. Audacity is free, easy to use audio recorder and editor. It has components for recording, it has component for editing, and you can do very high-end editing using this software. You can cut, copy, paste, all those things you can do. You can change the pitch of voice, you can mix, remix, all those things can be done using Audacity software. Now, if you download the Audacity software, if you go to the website of Audacity software, you will see this screen. It says that it is free, open source, cross-platform audio software. So the beauty of this software is it is free, it is open source software, it is cross-platform software, so you don't need to worry about compatibility of your media, whether this software will work on any platform. It will work on any platform. Now, I have given this video. This is my own video. Using this, you can see how to download and install Audacity. You can add plugin. So I will not tell you how to download Audacity. Using this video, you can see an Audacity downloading and installing is very simple process. And in 1 hour, we have to see how we can develop the content and how we can edit the content. So I will directly move into recording of audio as well as editing the audio content using Audacity software. This is the Audacity home screen. You can see this where my cursor is there. This is the audio track. These are menu bar. This is transport toolbar. And all those different parameters, different pointers are available in numbered form, 1, 2, 3 form. I have given this PPT to TLC Center. They will share this PPT with you, so you can go through this PPT later. Now we will start our exercise. We'll see how to record audio, how to save that file into MP3 format, and how to edit those format. Hope I am clear till now.
Yes, sir. Very clear. Thank you. So can you see this slide now, Audacity software? Yes, sir. Yes, sir. This is the home page of Audacity. Once you click on the Audacity, once you go to the given link in my PPT, you download the Audacity software, you install it. Once you install it, you will see this screen. This is the blank screen of Audacity. एंड आप पुराने समय के एक टेप रिकॉर्डर देखते रहे होंगे, पुराने समय का जो टेप रिकॉर्डर रहता होगा उसमें ये सारी बटन रहती थी. आप ये देखिए, दिस बटन इट शोज रिकॉर्ड, this says play, this says stop, this says pause, this says backward, this says forward. ये यदि अपन बटन याद करें तो पुराने समय में जो टेप रिकॉर्डर आते थे, रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर, उसमें ये सारी बटन रहती थी. तो बेसिकली ऑडेसिटी एक बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है. इसका आपको इंटरफेस हो सकता है दिख रहा हो कि इट इज लुकिंग टफ, बट इट इज रियली वेरी इजी और बहुत आसानी से सीखा जाने वाला सॉफ्टवेयर है. और एजुकेशनल पर्पस में, टीचिंग लर्निंग में बहुत ही ज्यादा ये यूज होता है. नाउ मैं आपको इस इंटरफेस का थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगा. ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द ऑडियो ट्रैक पैनल. एट प्रेजेंट दिस इज ब्लैंक, क्योंकि इसमें अभी कोई भी ऑडियो नहीं है इसलिए ब्लैंक दिख रहा है. अब हम देखेंगे कि हम एक ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. आवर फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी हाउ टू रिकॉर्ड ऑडियो. इफ यू सी, I click on this red button. जैसे ही मैं इस रेड बटन पे क्लिक करता हूं, आप देखिए बहुत सारी वेवलेंथ, ऊंची नीची एक जो रेखाएं दिख रही हैं आपको. These all thing it shows that our recording is being done. और जहां पे प्लेन लाइन देख रहे हैं आप, ये यानी यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है. जहां पे मैंने रुका था, मैं रुका हुआ हूं, that place it is not being recorded, and wherever I am speaking, that is being recorded. So in Audacity there is no limit for duration of the recording of any audio. You can record for maybe for 24 hours. Generally we don't record, we can record for as much as time required. So you can see our recording is being done. Now I stop it. Once I stop it, you can see recording has been stopped. Can you see? Now I'll go here. It is simple drag and drop. You can see my cursor is here. Now what I will do, whatever I have recorded, I will play this sound. So अब हम ये देखते हैं कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली है. अब हमारे पास, अब हमने चूंकि ये रिकॉर्डिंग कर ली है, अब मान लो हम ये मान के चलते कि हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है. अब हम इस रिकॉर्डिंग को एक्सपोर्ट कैसे करें, इस रिकॉर्डिंग को हम अपने सिस्टम में लाने के लिए कैसे बनाएं. ये रिकॉर्डिंग तो ऑडासिटी की है. ये जो रिकॉर्डिंग है हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में नहीं चलेगी. तो हम क्या करें, इसके लिए ऑडासिटी पे आप इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जाइए फाइल पर. सबसे पहले आप जाएंगे फाइल पर. फाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, दैट विल बी एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा एक्सपोर्ट एज MP3, एक्सपोर्ट एज WAV, एक्सपोर्ट एज OGG. हम जनरली जो है MP3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी कंपेटेबल सॉफ्टवेयर विद एनी मीडिया या एनी डिवाइस. आई क्लिक ऑन दिस. जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ये सभी तरह के फॉर्मेट को भी समझाइए प्लीज. सभी तरह के फॉर्मेट को समझाता हूं मैं. एक्सपोर्ट हम जैसे ही करते हैं तो ये जो 3 फॉर्मेट आ रहे हैं, ये अलग अलग फॉर्मेट हैं, सारे मीडिया के फॉर्मेट हैं. अभी इसके पहले मैंने अपनी स्लाइड में ये तीनों फॉर्मेट आपको बताए थे. तो फॉर्मेट एक अलग अलग प्रकार की फाइल है. जनरली MP3 में हम इसलिए डाउनलोड करते हैं कि MP3 सारी कंपेटेबल, चाहे मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, लैपटॉप ले लो, सभी पे चल जाता है. और ये वाले फॉर्मेट भी चले जाते हैं. तो फॉर्मेट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है. फॉर्मेट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड. जैसे कि हम कपड़े की ब्रांड लेते हैं कि एक ब्रांड का कपड़ा है, दूसरी ब्रांड का कपड़ा है, वैसे ही ये अलग अलग प्रकार की ब्रांड है. MP3 इज बेसिकली मीडिया विंडोज के द्वारा दिया गया हुआ है, तो इसलिए इसे MP3 कहते हैं. ओके, तो आई क्लिक ऑन MP3. जैसे ही मैं MP3 पे क्लिक करता हूं मेरे पास ये विंडो आ जाती है और ये पूछता है कि फाइल को कहाँ रखना है. तो मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ,
इस फाइल का हम नाम दे देते हैं MP3 या ऑडियो ऑफ TLC ट्रेनिंग। नाउ आई डोंट नीड टू चेंज ऑल दोस थिंग्स। इसमें बिट रेट पूछ रहा है, क्वालिटी पूछ रहा है, वेरिएबल स्पीड, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दैट। आप इसको सेव में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव क्लिक करते हैं तो ये फील्ड्स आती हैं। बेसिकली दिस इज अ मेटा डेटा। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। तो आर्टिस्ट नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, ट्रैक में आप ट्रैक का टाइटल लिख सकते हैं, एल्बम टाइटल लिख सकते हैं, ट्रैक नंबर। तो बेसिकली ये मेटा डेटा कब काम आता है? जब आपके पास बहुत ही बड़ी रिपोजिटरी है ऑडियो साउंड्स की। तो उस रिपोजिटरी में आप डेटा को कैसे कैटेगराइज करेंगे, अपनी फाइल को कैसे कैटेगराइज करेंगे, वही जानकारियां इसमें आपको देनी है। तो अभी मैं इस पर कुछ नहीं लिखता, आई विल जस्ट राइट क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप ये देखिए ये प्रोसेस, आपकी फाइल बन गई। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। सबसे ऊपर है सर। ये देखिए ऑडियो ऑफ TLC ट्रेनिंग। अब मैं इसको बजाऊंगा, इसको प्ले करूंगा मैं, आप देखिए। ये देखिए अब ये हमारी MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। इस फाइल को मैं कहीं भी सेव कर सकता हूं और किसी को भी भेज सकता हूं, ये फाइल चलेगी। मैं इसको बंद करता हूं और अब फिर से ऑडासिटी पे आता हूं। अब सपोज आपको एक प्रोसेस है कि आपको ये फाइल में और काम करना है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, सीधे MP3 में ना कन्वर्ट करके आप इस फाइल को सेव एज, सेव प्रोजेक्ट एज, सेव ऑडासिटी प्रोजेक्ट एज, इस प्रोजेक्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा इसे। ये फाइल हमारी ऑडासिटी प्रोजेक्ट फाइल में सेव हो गई है। इस फाइल को मैं कभी भी ऑडासिटी सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट कर सकता हूं और जो भी करेक्शन है वो कर सकता हूं। इतना क्लियर है? हम आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमने पहला प्रोसेस क्या देखा कि हमने ये देखा कि एक ऑडियो को कैसे क्रिएट किया जाए। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हम नया ऑडियो हमारे पास बना बनाया एक ऑडियो है, जैसे कि हमने एक MP3 अभी बनाया है, उसी तरह का एक और ऑडियो लेते हैं, उस पर हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं इसको बंद करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, एक नया ऑडियो लेके आता हूं। किसी नए ऑडियो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल, इंपोर्ट, देन ऑडियो। प्रोसेस देखिए, सबसे पहले आई हैव टू क्लिक ऑन फाइल, then I have to click on import, then I have to click on audio. Once I click on this audio, it asks me which audio you want. तो मेरे पास एक फाइल है, स्कूल चले हम पुराना DPSSA का एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो है, ऑडियो है। ये मेरे पास एक ऑडियो है, इसको मैं प्ले करता हूं। उनका चलो, अभी आपको सुनाई दे रहा है? ये सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक ऑडियो है, उस ऑडियो ट्रैक में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑडियो ट्रैक को लेके आएंगे और जहां पे भी हमें कुछ करना है उस जगह को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करना बहुत ही आसान है, आपको लेफ्ट हैंड की, माउस की लेफ्ट हैंड बटन दबानी है और उसको ड्रैग कर देना है, बिल्कुल जैसे कि हम MS वर्ड में फाइल सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इतना भाग सिलेक्ट किया, उस भाग में मान लो मुझे कुछ करना है, तो हम कैसे करेंगे?
तो सबसे पहले मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा, व्हाट थिंग्स वी कैन एडिट। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करते हैं, इसमें ऑप्शन आता है कट, डिलीट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, रिमूव स्पेशल, बहुत सारी चीजें आती हैं। हम सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीजें हैं वो ये देखेंगे कि कट करना है। मान लो आपको ये शुरू का पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है या एडिशनल रिकॉर्डिंग हो गई है, तो हम इस पार्ट को निकालना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम एडिट पे जाएंगे और हम कट कर देंगे। आप देखिए उतना पोर्शन कट हो गया। अब यदि उस पोर्शन को हमें मान लो यहां पे डालना है, तो हम कर्सर यहां पे ले जाएंगे, एडिट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये जो हमने पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन यहां से कट किया था, यहां पे डाल दिया। सो इस प्रकार से आप ऑडियो में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब मैं देखना चाहूंगा और भी आप क्या कर सकते हैं इसमें। इतना पार्ट मान लो आपको डिलीट करना है, तो यू कैन डिलीट इट, कॉपी, पेस्ट। सपोज आपके पास इतनी फाइल है, इस ये म्यूजिक है, इस म्यूजिक को आपको और बढ़ाना है, डुप्लीकेट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट में जाऊंगा और डुप्लीकेट दबा दूंगा, तो ये डुप्लीकेट हो गया इस पोर्शन का। आप दूसरा ट्रैक में आ गया। आप सिर्फ इतने ट्रैक पे आगे काम कर सकते हैं, चाहे तो इतने ट्रैक पे कर सकते हैं। ये आ गया, ये 2 ट्रैक। आप एक साथ बहुत सारे ट्रैक्स पे भी काम कर सकते हैं। मैं इस ट्रैक को डिलीट करता हूं। तो अभी तक हमने क्या देखा, एडिटिंग देखा कि हम क्या क्या कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट ऑप्शन है। जो मैं काम कर्सर से कर रहा हूं वही काम आप इस सिलेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर ट्रैक, you can select various regions, you can select spectrum. I will not go into this. व्यू में जाएंगे, व्यू में आप किसी भी पोर्शन को जूम करके देख सकते हैं। मान लो आपको इस पोर्शन को देखना है, मान लो इस पोर्शन में कोई आवाज एक्स्ट्रा आ गई है, आपको देखना है कि क्या एक्स्ट्रा आया है। आप यहां जाएंगे, व्यू करके जूम, जूम इन, जूम आउट, जूम नॉर्मल सब कर सकते हैं। मैं जूम इन जब करूंगा, ये देखिए, फिर से जाके जूम इन करूंगा, ये देखिए, आप उसी छोटे सी वेवलेंथ में 15 सेकंड के पार्ट को आप धीरे धीरे बड़ा करके देख सकते हैं। बेसिकली जूम कब काम आता है, जब हम कोई एडिटिंग करना होगा, जो अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे व्हाट एडिटिंग वी हैव टू डू। जब हमें किसी प्रकार की एडिटिंग करनी होगी, तब हम देखेंगे कि ये जूम का पोर्शन कहां पे काम आता है। ओके, अब मैं इस पोर्शन को अलग करूंगा। अब हम देखते हैं कि किसी फाइल में इफेक्ट्स कैसे डालेंगे। उस फाइल में इफेक्ट डालने के लिए मैं फिर से यही फाइल लेके आऊंगा, फाइल, इंपोर्ट ऑडियो, स्कूल चलें हम, और मैं ओपन करूंगा। अब मेरे पास एक फाइल आ गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं, क्या क्या आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 15 से लेके 45 सेकेंड का ये पोर्शन आपको प्ले करूंगा और देखते हैं इसमें क्या आता है। ओके, अब मैं इसको बंद करता हूं। अब हम देखते हैं कि इस फाइल में हम क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये देखिए कि किसी भी प्रकार का इफेक्ट डालने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा जिस जगह पे आप वो देखना चाहते हैं। तो हम इतना पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, मे बी 45 मिनट से लेके 15 सेकंड का ये सिलेक्शन करते हैं। नाउ वी गो टू इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये यदि आपने सीख लिया तो आप अपने ऑडियो ट्रैक में, चाहे वो कैसा भी ऑडियो ट्रैक है, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला मॉडिफिकेशन देखते हैं, एम्पलीफिकेशन।
आप ये देखिए कि कई बार क्या होता है, जनरली जब पहली पहली बार कोई काम करता है तो वो सिंपल इसको सेलेक्ट नहीं करता एंड दे गो टू इफेक्ट, और यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता। लेकिन आप यदि सिलेक्ट कर लेंगे, ये पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में जाइए, एम्पलीफिकेशन, सबसे पहले हम देखते हैं एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मींस इंक्रीजिंग द साउंड। सपोज आपके ऑडियो ट्रैक में साउंड का वॉल्यूम जो है कम है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही एम्पलीफाई पे क्लिक करूंगा मैं, यू कैन सी दिस आइकॉन, इसको मैं देखूंगा कितना बढ़ाना है। दिस इज ऑन परसेंटेज। मान लो मैं इसको 10 पॉइंट बढ़ा दिया, पीक एप्टीट्यूड 10, अलाउ क्लिपिंग में आपको क्लिक किए रहना है, देन क्लिक। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखिए इसकी वेवलेंथ चेंज हो गई। अब हम इतने पार्ट को प्ले करते हैं। मैं यहां से प्ले करूंगा 45 सेकेंड से, हमारा जो इफेक्ट आया है वो लगभग लगभग 90 सेकेंड से आया है, सॉरी यहाँ 50 सेकेंड से आया है। मैं यहां से प्ले करूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो नहीं सुनाई देगा, वो कह रहा था मेरा। अब आपने अभी सुनते हुए महसूस किया होगा कि साउंड जिस पोर्शन में हमने एम्पलीफिकेशन किया है वो पोर्शन का वॉल्यूम बढ़ गया, जबकि बाकी जो पोर्शन है वो आपने महसूस भी किया होगा कि उसका वॉल्यूम कम है। तो ये फीचर, इस फीचर का यूज करके वी कैन एम्पलीफाई द वॉल्यूम ऑफ आवर ट्रैक। अब मैं इसको नॉर्मल पे लेके आता हूं, जैसे कि हम वर्ड में करते हैं कंट्रोल Z या अंडू, वही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये है अंडू का बटन, जैसे ही मैं अंडू करूंगा पुराना ट्रैक आ गया हमारा। अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूं, हम इफेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट में हम देखते हैं बास एंड ट्रेवल, जो कि आप अपने पुराने टेप में भी देखते थे कि बास और ट्रेवल में क्या चेंज कर सकते हैं। हम इसके बाद देखते हैं पिच कैसे चेंज करना है। लेट्स सी द पिच चेंजिंग। मैं क्लिक करूंगा पिच चेंज पे, जैसे ही पिच चेंज पे क्लिक करता हूं मैं, ये आइकॉन आता है। यू हैव टू, इफ यू वांट टू इंक्रीज द पिच, इंक्रीज द पिच बाय दिस पॉइंट। मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ाता हूं ताकि आप इफेक्ट बहुत इजीली समझ आएगा। क्या होता है सर, पिच क्या होता है, ये देखिए अब पिच चेंज हो गई है। मैं प्ले करता हूं हाउ इट प्लेज। Not audible, sir. ऑडिबल। जो आई थिंक कुछ लोग बोल रहे हैं नॉट ऑडिबल। आई थिंक दैट इज मे बी ड्यू टू दिस इज द सिस्टम साउंड, इसलिए ऑडिबल नहीं है। तो इसको आप ये करिए कि ये प्रोसेस देखिए कि हाउ दिस इज बीइंग चेंज्ड। आप ये प्रोसेस करिए और जब आप अपने सिस्टम में करेंगे यू विल बी एबल टू हियर क्लियरली। ओके, अब मैं पिच को और आगे देखते हैं। पिच से और हम क्या कर सकते हैं। पिच को मैं अब कम करता हूं, बहुत ज्यादा कम करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, अब हम इसको प्ले करते हैं। सुनाई दिया कुछ को? हेलो, नो सर। नहीं सुनाई दिया तो ठीक है, मे बी दिस इज द सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा होगा। अभी यदि आप पिच को देखेंगे कि पिच को कम करने पे क्या हुआ, आवाज जो है, जो बेसिकली मोटी होना या पतली होना, वो सारी चीजें हम पिच से कर सकते हैं। अब हम थोड़े से और इफेक्ट देखेंगे। चेंज स्पीड, वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द साउंड। यदि हम इस पे क्लिक करेंगे, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाने के लिए आप इसको बढ़ देंगे, क्लिक करेंगे, आप देखिए स्पीड बढ़ जाएगी।
सुनाई दिया आपको? आप लोग क्या सुन पा रहे हैं? नहीं, नहीं सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, ठीक है। सर लो साउंड, सर साउंड इज वेरी लो। क्या जी? सर ध्वनि बहुत कम है, ध्वनि अगर बढ़ाएंगे तो शायद हम सुन पाए। ध्वनि तो मैंने पूरा कर रखा है, लैपटॉप का पूरा साउंड करके रखा है, बट ठीक है, और सुनाई ट्राई नहीं दे करता रहा हूँ। सर फिर भी। ठीक है, ठीक है, आप प्रोसेस देखिए, ये प्रोसेस देखते जाइए, आप क्या क्या कर सकते हैं, उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद और भी मैं आपको बताता हूँ, फेड इन और फेड आउट। अभी मैं आपको एक दो और अच्छे फीचर्स बताता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा यूज होंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, हम इफेक्ट में जाते हैं, उसके बाद हम इको देखते हैं। आपने इको सुना होगा, जब कोई बोलता है, जब हम पहाड़ के आसपास जब बोलते हैं तो हमारी आवाज रिपीट होकर आती है, तो हम अपने ऑडियो ट्रैक में इको भी ला सकते हैं। इको लाने के लिए आपको अपना ट्रैक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही ट्रैक सिलेक्ट करेंगे, आप इको पे क्लिक करेंगे इफेक्ट में जाकर, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, डिले टाइम और डिके फैक्टर। डिले टाइम क्या है? डिले टाइम है ये कि जब हम कोई आवाज बोलते हैं और इको आता है, कितने समय के बाद वो इको आता है। जब बहुत दूर पहाड़ होता है तो बहुत समय के बाद इको आता है, जब कोई पहाड़ पास में होता है तो बहुत जल्दी इको आता है। तो ये टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने समय के बाद इको चाहिए। तो हम इसको सिस्टम में 1 सेकेंड लिखा है तो हम इसको चेंज नहीं करते। और डिके फैक्टर, व्हाट इज डिके फैक्टर? जब इको साउंड आता है तो वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। तो ये कितने 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 एप्टीट्यूड में, कितने वॉल्यूम रहेगा, सपोज मैं जितने आवाज तेज करके बोल रहा हूं, उस वॉल्यूम से कितने कम वॉल्यूम आना चाहिए, ये जो डिके फैक्टर बताता है। तो मैं इसको 0.5 रख रहा हूं, यानी कि जो ओरिजिनल आवाज है यदि 1 है तो जो इको साउंड होगा उसके आधे वॉल्यूम का आएगा। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां पे इको का साउंड आ जाएगा। पता नहीं आपको सुनाई देगा कि नहीं, नहीं, मैं फिर भी प्ले करता हूं। नहीं, मैं फिर से एक बार इको करके दिखाता हूं आपको। पहले हम अब मैं इस पॉइंट को क्लिक करूंगा, इफेक्ट्स में जाऊंगा, इको में जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, हमारा इको इंप्लीमेंट हो गया है। और हम जब प्ले, हो सकता है आपको सुनाई ना दिया हो, पर यदि आप अपने जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इको आ रहा है, यानी एक आवाज आएगी और उसके बाद फिर उसके बैक एंड पे इको साउंड आएगा। इसके अलावा एक दो चीजें और देखते हैं हम। मैं फिर से सिलेक्ट करता हूं ये वाला पोर्शन, मैं फिर से फाइल इंपोर्ट करता हूं, फाइल इंपोर्ट। मेरे पास एक और फाइल है, मैं उसे इंपोर्ट करता हूं, ऑडियो फाइल। मेरे पास एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मैं इसको प्ले करता हूं, यदि दी जाए तो। यदि आपको सुनाई दिया हो, किसी को सुनाई दिया ये वाला साउंड? जी सर। नो सर, नो सर। ठीक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें एक और इफेक्ट देखते हैं। मैं इतना पोर्शन सिलेक्ट करता हूं, मैं इफेक्ट में जाता हूं और देखिए फेड इन और फेड आउट।
फेड इन आपका इफेक्ट आप खुद देखेंगे। जैसे ही मैं फेड इन करता हूं, ये देखिए अभी यहाँ वॉल्यूम इतना था, लेकिन वॉल्यूम अब बिल्कुल कम हो गया और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जनरली बहुत सारे गानों में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऑडियो ट्रैक वो स्लो वॉल्यूम से शुरू होते हैं और धीरे धीरे उनका वॉल्यूम बढ़ता है। इसे हम बोलते हैं फेड इन। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है, लेकिन जो एंड हो रहा है बहुत तेजी से एंड हो रहा है। यदि हमें इससे धीरे धीरे एंड करना है तो हमें इसे फेड आउट करना पड़ेगा। तो मैं इतना पोर्शन सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट्स में जाऊंगा और फेड आउट में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फेड आउट में क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि जो साउंड एकदम से कम हो रहा था, सडनली इसका डिक्रीज हो रहा था। नाउ इट इज डिक्रीज्ड and now it is volume is decreasing slowly, gradually, so it gives a pace to your audio. I think this is understood. अब मैं इसको undo करता हूं। इसके अलावा मैं कुछ और इफेक्ट्स आपको दिखाता हूं। हमने इको देख लिया, टेम्पो, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये फिल्टर कर्व, ग्राफिक IQ, इनवर्ट, ये बेसिकली आपके साउंड को नॉर्मलाइज करते हैं। सपोज आपके साउंड में साउंड बहुत अनइवन आया है, कभी आवाज बहुत तेज हुई है, कभी बहुत कम हुई है, तो ये सारे फीचर क्या करते हैं, आपके साउंड को नॉर्मलाइज कर देते हैं। इसके अलावा यू कैन रिपीट, यू कैन रिपेयर, यू कैन रिवर्ब, यू कैन रिवर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब सारे ऑप्शंस को आप करके और प्ले करके देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को खुद से कर पाएंगे। इसके अलावा अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बताने वाला हूं, नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि ऑडियो ट्रैक में आ जाता है। जनरली जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग में कभी पंखे का आवाज आ जाती है, कभी बहुत सारी आवाजें आ जाती है, उसको हम कैसे रिमूव करें। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने साउंड को जूम करें। मैं जूम करता हूं, व्यू, जूम इन, यदि आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन मैं इसको यदि प्ले करता हूं, आप सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां तो जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं वो आवाज की हैं, लेकिन एक एडिशनल आपको दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा पीक, ये फैन की आवाज है, यानी कि एक नॉइस है। इस नॉइस को कैसे निकाला जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं इसको बता रहा हूं आपको, आप बहुत आराम से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वो पोर्शन सिलेक्ट करना है जहां की नॉइस है। सपोज इस पोर्शन में नॉइस है, ये इतना पोर्शन नॉइस है, इतना भाग हमारा नॉइस है। सबसे पहले आप इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाने के बाद आप जाएंगे नॉइस रिडक्शन। ना नॉइस रिडक्शन जो है, आप यदि देखिए, नॉइस रिडक्शन इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में हम अपने सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि नॉइस है क्या। जैसे कि बच्चे को हम यदि बोलते हैं कि भाई आप मार्केट से मैंगो लेके आओ, तो हमें बच्चे को बताना पड़ेगा कि मैंगो कैसा होता है, या बच्चे को मालूम होना चाहिए। सिमिलर वे हमारे सिस्टम को ये मालूम होना चाहिए कि नॉइस है क्या, नॉइस है क्या। तो हम सबसे पहले हम उस नॉइस वाली जगह पे अपने कर्सर को सिलेक्ट करते हैं, हम इफेक्ट्स में जाते हैं, नॉइस रिडक्शन में जाते हैं और सिस्टम को बोलते हैं गेट नॉइस प्रोफाइल। यानी सिस्टम ने नॉइस प्रोफाइल ले ली, सिस्टम को पता चल गया कि ये जो वेवलेंथ है दिस इज अ नॉइस। तो ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो गया। अब हम स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें इस सारे साउंड ट्रैक से नॉइस हटानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल A करेंगे, सिलेक्ट ऑल, या फिर यहां से जाके सिलेक्ट ट्रैक कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल। और सिलेक्ट ऑल करने के बाद अब हम फिर से जाएंगे इफेक्ट्स में, अब हम जाएंगे नॉइस रिडक्शन में। जैसे ही नॉइस रिडक्शन में जाएंगे तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। पहला स्टेप हमारा था नॉइस प्रोफाइल, हमने सिस्टम को बता दी कि नॉइस प्रोफाइल क्या है। अब हम उस नॉइस प्रोफाइल को अलग करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे,
स्टेप 2 में हमें कुछ नहीं करना है, बस जाके ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देखिए जो अनडिजायर्ड वॉइस थी वो निकल गई। अब यदि हम इस सिस्टम को प्ले करते हैं तो आप सुनेंगे अब यदि आप सुन पा रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग सुन पा रहे हैं, तो उस ऑडियो में से जो अनडिजायर्ड वॉइस थी, अनवांटेड, बिना चाही हुई आवाज थी, जो नॉइस था, वो हट चुकी है और आपके पास एकदम क्लियर वॉइस आ गई है। दिस इज कॉल्ड नॉइस रिडक्शन। मैं आपको ये प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट करूंगा। मैं अंडू करता हूं, अंडू, अंडू। हमारे पास ये पुराना ट्रैक आ गया। हम सबसे पहले नॉइस वाले एरिया में जाएंगे। नॉइस वाले एरिया में जाने के बाद हम इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद हम नॉइस रिडक्शन में जाएंगे और स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हमारा होगा गेट नॉइस प्रोफाइल। हमने नॉइस प्रोफाइल ले ली। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, फिर से पूरा पोर्शन सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके। देन वी विल गो टू इफेक्ट्स, देन वी विल गो टू नॉइस रिडक्शन। और नॉइस रिडक्शन में जाने के बाद, चूंकि हमने पहला स्टेप कर लिया है, हम इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे हमारा नॉइस वहां से निकल चुका है और हमारे पास एकदम क्लियर वॉइस आ चुकी है। इतना क्लियर है? एक जगह में करते तो पूरा जगह में हो जाएगा ना? जी जी जी, आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके आप नॉइस प्रोफाइल बता दीजिए, वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब चूंकि हमने फाइल बना ली है, अब इस फाइल को हम सेव करने के लिए हमें करना है, चूंकि हमारे पास पहली जो फाइल थी उसमें नॉइस था और अब ये जो फाइल आई है वो बिना नॉइस की फाइल बन गई है। अब हमें इसे सेव करने के लिए हमें करना पड़ेगा फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज MP3। फाइल को MP3, आप चाहें तो अलग अलग फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि यू गो इनटू द MP3 फॉर्मेट। जैसे ही MP3 फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास पुराना ही प्रोसेस आ जाएगा। फाइल नेम आप लिख सकते हैं ऑडियो विदाउट नॉइस, और मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं इसको। मैं सेव करूंगा, हमारे पास पुराने नेम आ जाएंगे। आप यहाँ पे चाहें तो अपना नाम दे सकते हैं, टाइटल का ट्रैक देख सकते हैं, जो भी आपको देना चाहे, और हम सेव कर देते हैं। ये हमारा फाइल सेव हो गया। हम मिनिमाइज यदि आप दे सकते हैं ऑडियो विदाउट नॉइस, ये हमारी फाइल बन के आ गई। अब इसको चाहें तो आप मोबाइल के थ्रू दे सकते हैं, जैसे भी फाइल को डिसेमिनेट करना है वो दे सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर है, इतना तक आपको समझ में आ गया? यस सर। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अभी मैंने जो आपको बताया, क्या आप खुद से कर पाएंगे? हाँ सर, कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन है। Yes, sir. हाँ हाँ, वीडियो फाइल क्या इस ऑडासिटी में खोल के उसका वीडियो फाइल का ऑडियो हम नॉइस क्लियर Yes. कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा फाइल और इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट आप फाइल करेंगे। इंपोर्ट फाइल नॉर्मली ये ऑडियो बोल रहा है, लेकिन वो वाली फाइल भी लेके आप वीडियो फाइल लेके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये तो मैंने बताया कि आप लैपटॉप पे कैसे कर रहे हैं। यदि आपको यही काम मोबाइल पे करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है सुपर साउंड सॉफ्टवेयर। यदि आप गूगल एप्लीकेशन पे जाएंगे, गूगल एप्लीकेशन पे सुपर साउंड सॉफ्टवेयर आता है। सर कौन सा सॉफ्टवेयर बताया, वापस बताइए। सुपर साउंड, सर क्लियर नहीं आ रही है। सुपर साउंड सॉफ्टवेयर, ये सुपर साउंड। यस, सुपर साउंड। आप
गूगल के मोबाइल इसमें प्ले स्टोर पे जाके प्ले स्टोर पे सुपर साउंड लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन है। ये उतने फीचर तो नहीं देता जितना कि ऑडासिटी देता है, लेकिन आपके रूटीन में जनरल छोटे मोटे ऑडियो को एडिट करने के लिए आप कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे आप चाहो तो दिखा सकता हूँ, ये है उसका डिस्प्ले सुपर साउंड। इस साउंड पे इस सॉफ्टवेयर का भी यूज करके आप साउंड को एडिट कर सकते हैं, बहुत सारे साउंड को मर्ज कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, और जैसे कि सर ने बोला वीडियो से ऑडियो निकाल सकते हैं। ये सारे फीचर उसमें भी हैं, बट बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं देता। बहुत बड़ी फाइल अपलोड करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन छोटे यदि फाइल्स हैं उनके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन ऑडासिटी जो सॉफ्टवेयर है, रिकमेंड करूंगा कि यदि आप अपनी टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑडासिटी यूज करिए। अभी तो हमारे पास समय थोड़ा कम है, नहीं तो ऑडासिटी में और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे साउंड ट्रैक को मर्ज कर सकते हैं, करोके डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप ऑडासिटी में कर सकते हैं। ऑडासिटी में एक हेल्प फाइल है, यदि आप देखें तो हेल्प फाइल में जाकर आप जो भी आपसे नहीं बन रहा है वो ऑडासिटी पे आप कर सकते हैं। सर ऑडासिटी में कोई अगर म्यूजिक डालना हो तो? ऑडासिटी में म्यूजिक डालना है मतलब अपने अपने साउंड में ऑडासिटी में म्यूजिक डालना है आप अपने साउंड रिकॉर्डिंग में सर, अगर ऑडासिटी के माध्यम से म्यूजिक कोई डालना हो? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। वो म्यूजिक, यस यस यस, वो डाल सकते हैं आप। मैं आपका क्वेश्चन यदि समझ पा रहा हूं तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी कोई ऑडियो मिक्सिंग करना बिल्कुल कर सकते हैं। मिक्सिंग करना मैं आपको बता सकता हूँ, यदि आपके होस्ट इजाजत दें, हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा पर मैं बता सकता हूँ मिक्सिंग करना। जितेंद्र जी यदि इजाजत हो तो मैं बता दूं मिक्सिंग? सर प्लीज बताइए। अगर ज्यादा देर ना लगे तो जरूर बता दीजिए सर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपके पास ये साउंड है, आपको इसमें एक और साउंड मिक्स करना है, तो आप क्या करेंगे, ये साउंड ऑलरेडी है, हम फाइल में जाएंगे, फाइल, इंपोर्ट, और जो साउंड मुझे मिक्स करना है वो साउंड मैं लेके आऊंगा। मान लो मेरे पास एक साउंड है, बांसुरी साउंड है मेरे पास बैकग्राउंड में, मैं ये क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास दो ट्रैक हो गए। एक ट्रैक मेरा पुराना वाला, एक ट्रैक नया वाला जिसमें कि बांसुरी का साउंड है। अब मैं क्या करूंगा, इस साउंड को इतना डिलीट कर दूंगा, इसी के बराबर का साउंड ले आऊंगा। ये पूरा साउंड मैंने डिलीट कर दिया। ये मेन साउंड है और ये सप्लीमेंट्री साउंड है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों साउंड को सिलेक्ट करना है। ये एक लंबा प्रोसेस है पर मैं आपको छोटा सा करके बता सकता हूं। देन यू हैव टू गो टू ट्रैक्स। ट्रैक्स में आपको जाना है मिक्स, आपको जाना है ट्रैक्स में, मिक्स में, और आपको सिलेक्ट करना है मिक्स एंड रेंडर। जैसे ही मिक्स एंड रेंडर करेंगे ये दोनों साउंड मर्ज हो गए हैं और अब आप दोनों साउंड को सुन सकते हैं। हेलो। हाँ, आपको सुनाई दिया? हेलो सर। तो यदि आपको सुनाई दिया होगा तो हमारे पास दो साउंड थे। एक साउंड था हमारे पास हरिवंश राय बच्चन की कविता, उसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था। फिर हमने क्या किया, एक बांसुरी का साउंड लिया और उसमें हमने उस बांसुरी के साउंड को इनकॉर्पोरेट कर दिया मिक्स एंड रेंडर करके, तो हमारे पास दो साउंड मिक्स हो गए। ऐसे करके आप दो से ज्यादा, 3, 4, 5 जितने भी साउंड चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। सर बांसुरी की साउंड को स्लो करना, मतलब धीमा करना हो तो कैसे करेंगे? उसको स्लो करने के लिए आप कैसा करेंगे, जब मैंने पहले बताया था, आप साउंड के ट्रैक में जाएंगे और इफेक्ट्स में जाएंगे और उसको एम्पलीफिकेशन कम कर देंगे। तो जब एम्पलीफिकेशन कम कर देंगे तो बांसुरी का साउंड कम हो जाएगा और आपका जो ऑडियो एक्चुअल कविता थी वो साउंड उतना ही रहेगा और इस प्रकार से हो जाएगा।
सर इससे जो पहले जो कविता वाला साउंड था वो भी तो कम हो सकता है इससे। नहीं, आपने तो सिलेक्ट उसी को किया है ना। यदि मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं जी। आपको करता हूँ। मैं सबसे पहले कविता वाला साउंड लाता हूँ, इंपोर्ट ऑडियो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये मेरे पास कविता है हरिवंश राय बच्चन की। अब मैं दूसरा साउंड लाता हूँ, फाइल, इंपोर्ट ऑडियो, मेरे पास ये बांसुरी का साउंड, ये ले आया। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है सर, माफ कीजिए सर, ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। धन्यवाद। ओके ओके ओके, माफ कीजिए। अब ये मेरे पास कविता आ गई और ये मेरे पास बांसुरी का साउंड आ गया। चूंकि हमारे पास बांसुरी का साउंड बड़ा है तो हम एक थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। ये निकाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम इसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे म्यूट करना पड़ेगा। इस पे जाएंगे हम, इफेक्ट में गए, एम्पलीफाई में जाएंगे और एम्पलीफिकेशन कम कर देंगे। सर म्यूट कैसे किया ऊपर वाले को? यहां से। ओके सर, आई गॉट इट। अब अनम्यूट कर दिया। अब देखिए कि हमारे पास जो है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो हमारे पास उसकी आवाज तेज है और जो बांसुरी की आवाज हमने क्या की, कम कर दी। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों पोर्शन सिलेक्ट हो गए। आपको ये याद रखना है कि आपको सिलेक्ट दोनों ही ट्रैक करने हैं। दोनों ट्रैक सिलेक्ट किया, हम ट्रैक्स में गए, ट्रैक्स में जाके मिक्स में गए, मिक्स एंड रेंडर, ये किया। नाउ इट्स क्लियर सर। और अब मैं प्ले करता हूं। सुनाई दिया आपको? बांसुरी की आवाज बहुत कम सुनाई देगी, बिल्कुल हल्की सी आवाज आएगी। और कोई, यदि कोई सवाल है और कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। सर इसमें वॉइस निकल कर केवल म्यूजिक, केवल ट्रैक केवल चाहिए तो कुछ कर सकते हैं? और करोके कैसे सेट करेंगे? हाँ, करोके के लिए अभी मुश्किल है। करोके का आसान, उसके लिए बहुत लंबा सेशन चाहिए। ये एक्चुअली ऑडासिटी का जो सेशन है वो लगभग मिनिमम आपको 4 घंटे सेशन चाहिए रहेगा। करोके बहुत लंबा प्रोसेस है, वो यहाँ पे अभी नहीं हैंडल हो सकता। आप कोई और कुछ सवाल पूछ रहे थे, जो बोल रहे थे कि आप साउंड से मिक्स कैसे कर सकते हैं वॉइस। हेलो? यस सर। तो साउंड यदि आप सर किसी भी म्यूजिक का सर, सिर्फ हमको उसका म्यूजिक लेना हो, किसी भी सॉन्ग का किसी म्यूजिक लेना हो, उसका साउंड मतलब आवाज ना लेना हो, वो हो सकता है सर? वो नहीं हो सकता है। यदि ऑलरेडी एक मिक्सिंग हो गई है, साउंड के साथ आ गई है, तो नहीं हो सकता। लेकिन बहुत हाई एंड पे जाने पे आप नॉइस रिडक्शन वाला जो पार्ट है, ये देखना पड़ेगा कि आपके पास म्यूजिक बहुत क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं। बट वो प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, बहुत आसान नहीं है वो, और उसमें उतना अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यदि पूरी तरह से मर्ज है तो आप उससे निकाल पाना मुश्किल है। जैसे कि हमने नॉइस रिडक्शन किया था, उस प्रकार से आप एक पॉसिबल है, जितना हद है उतना तक ही कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। सर सर ऑडियो से ऑडियो है, उसको हम क्या मर्ज कर सकते हैं? क्या चीज? ऑडियो क्लिपिंग्स। अगर छोटे छोटे 3 ऑडियो है और उसको हम एक साथ एक ट्रैक पे लाना चाहते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बिल्कुल, वो तो सीधा उसको ला सकते हैं, एक के बाद एक करके कॉपी पेस्ट करके सीधे ला सकते हैं, एक ही सेम ट्रैक पे। हेलो, पहले, हाँ जी, पहले इंपोर्ट कीजिए। सर एक्चुअली अगर हमारा पहले से वीडियो बना हुआ है जिसमें ऑडियो भी है, तो उस ऑडियो को उसे कैसे हटाकर हम नए ऑडियो को जोड़ सकते हैं?
वीडियो से ऑडियो निकालना आप बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। वीडियो से ऑडियो को जोड़ना, वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग में। आप वीडियो एडिटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, और आपके वीडियो से ऑडियो निकालेंगे। ओके। ऑडियो आपके पास सेपरेट आ जाएगा ना, फिर वीडियो में एडिटिंग करके होगा वो जो आप बोल रहे हैं एडिटिंग के थ्रू होगा, क्योंकि आप वीडियो में कंटेंट डालना चाह रहे हैं। जी 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 सर वो मर्ज करने वाली बात रह गई, कैसे मर्ज करने 3 ऑडियो को। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ जाऊंगा, सबसे पहले न्यू फाइल इंपोर्ट करूंगा ऑडियो। मैं वही फाइल लेता हूँ, एक फाइल लेता हूँ स्कूल चले हम। अब मैं एक और फाइल लूंगा, इंपोर्ट ऑडियो। अब मैं, मेरे पास है, मान लो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये ले लूंगा। ये एक फाइल है, ये दूसरा फाइल है। आप ये बोल रहे हैं कि इस ट्रैक के आगे ये लगाना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको म्यूट कीजिए, इतना मार्क सिलेक्ट कीजिए, एडिट में जाकर इसको कट कीजिए। ओके, अब इसको अनम्यूट कीजिए और यहाँ पे जाइए, कर्सर आप लेके जाइए यहाँ और एडिट में जाकर पेस्ट कर दीजिए। ये आ गया, दिख रहा है आपको? ओके सर, हाँ हाँ। ऐसे करके आप जितने भी चाहें उतने ट्रैक आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। तो आई थिंक जितेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि और यदि और कोई सवाल है आपके पास तो पूछ लीजिए। म्यूट किस लिए करना चाहिए उसको? हाँ जी, म्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा? म्यूट नहीं करेंगे तो वो ऊपर वाला पोर्शन भी सिलेक्ट होगा। ओके सर, ये ऑडासिटी का लिंक अगर हो सके डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर, ऑडासिटी का लिंक मैंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे दिया हुआ है, मैंने प्रेजेंटेशन किया हुआ है, बाकी लिंक आपके पास मैं बता देता हूँ। सर यहाँ चैट बॉक्स में अगर आप डाल दें सर, बिल्कुल डाल दूंगा। 7 के लिए, विंडोज 7 के लिए बिल्कुल डाल दूंगा। ये लीजिए, ये ऑडासिटी का है, यहाँ से आप बोल रहे हैं चैट बॉक्स से डालो, है ना? हेलो, ये मैंने डाल दिया चैट बॉक्स पे, मैंने ऑडासिटी का भेज दिया आपको। हेलो। हाँ जी, यस। हाँ सर, एक प्रॉब्लम आ रही है, ये कॉन्स्टेंटली मुझे आ रही है पिछले 3 दिनों से। जितने भी एप्स हैं, मैक्सिमम जो एप्स हैं, जैसे ऑडेसिटी को मैंने डाउनलोड किया तो ऑडेसिटी मैकबुक में नहीं खुलता है। वो जो मेरे को आ रहा है मैसेज, वो कह रहा है ऑडेसिटी कांट बी ओपन बिकॉज इट्स फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड डेवलपर। तो इसको कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई है या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव है इसका, कि ऐसा ही कोई और ऐप हो जिसको हम डाउनलोड कर सकें? मैडम एक्चुअली जो मैं समझ पा रहा हूँ आपका, एक तो सबसे पहले ऑडासिटी आप ओपन करेंगे तो ऑडासिटी में ऑप्शन आता है मैक के लिए डाउनलोड करने के लिए, ठीक है? वो तो किया सर, वो किया, मैक वाला ऑप्शन किया। ओके ओके, उसके बाद आपको अपने सिस्टम के सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर आपको सिक्योरिटी सेटिंग में इनेबल करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम आती है गूगल से, जब प्ले स्टोर से हम मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो कई ऐप ऐसी होती हैं जो गूगल के द्वारा ऑथराइज नहीं होती। तो ऐसे ही ये जो ऑडासिटी का है वो आपके मैक के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं होगा, इसी वजह से वो कर रहे हैं। तो आपको ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा डाउनलोड द ऐप और इंस्टॉल द ऐप फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज, तो वो करके आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आगे सर क्वेश्चन 2:30 से 3 तक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें हम ले लेंगे सर। सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं यही चाहूंगा कि अभी यदि आपके बीच में टाइम मिल रहा है तो आप ऑडासिटी को डाउनलोड करिए। और इसके अलावा इसी प्रेजेंटेशन में मैंने एक यूट्यूब की लिंक भेजी है, वो यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें और अच्छे से क्लियर हुई हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी हमेशा अपने पास रख सकते हैं, वो वीडियो में आप ऑडासिटी सीख सकते हैं। वो वीडियो मैंने इस प्रेजेंटेशन में भी डाला हुआ है।
सर जो आपने लिंक दिया है सर वो विंडोज 10 के लिए है सर। ओपन करने पे विंडोज 10 के लिए केवल आ रहा है डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 सर चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ तो विंडोज 7 किसी भी विंडो में वो ले लेगा। आप उसमें ये वाला ऑप्शन डालिए ऑडासिटी फॉर विंडोज, वो ले लेगा। ऑडासिटी जनरली बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सर उसमें नीचे विंडोज 10 लिखा हुआ है। मैक के लिए भी है सर, मैक के लिए है, लिनक्स के लिए है और विंडोज के लिए विंडोज 10 को सर दे रहा है, केवल सपोर्ट करेगा वो। और आपके पास विंडोज 7 है? जी सर। आप एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। मान लो नहीं होता तो मैं आप मेरा ईमेल लिख लीजिएगा, मैं आपको दूसरा पैच भेज दूंगा, पुराना वाला वर्जन। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, आप करके देखिए। यदि नहीं तो ठीक सर, ट्राई कर। ओके सर, करता हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपने इसके ऊपर कोई ट्यूटोरियल से बनाए हुए हैं क्या, जो आपके चैनल पर हो या कहीं और अवेलेबल हो? तो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी इस प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे जो एक ये है प्रेजेंटेशन, आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो। सर एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना लिंक। मैं डाल दूंगा। ये देखिए, ये जो ऑडासिटी वाला है, ये लिंक मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। ओके सर, थैंक यू सर। ये मैंने चैट बॉक्स में मेरा एक YouTube वीडियो है, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रेजेंटेशन जो दिया है, प्रेजेंटेशन में फर्दर रीडिंग्स में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डाले हैं और एक दो आर्टिकल भी डाले हैं। दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑडासिटी एज वेल एज साउंड। यदि आप एक्चुअली टीचिंग लर्निंग के लिए बनाना चाहते हैं तो क्या क्या कंसीडरेशन होने चाहिए, वो सारी चीजों की फर्दर रीडिंग्स में मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। आप प्रेजेंटेशन मैंने शेयर कर दिया है, आई थिंक आपको TLC सेंटर से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। मैं आज के इस सत्र में आशीष कुमार अवधिया जी द्वारा बड़ी ऊर्जा, उत्साह एवं तकनीकी कुशलता के साथ हमारे प्रतिभागियों को ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑडासिटी ऐप के बारे में अच्छे से बताने के लिए संस्थान की तरफ से, हमारे विश्वविद्यालय की ओर से, हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि माननीय आशीष कुमार अवधिया जी का हमें, हमारे टीचिंग लर्निंग केंद्र को और हमारे विश्वविद्यालय को निरंतर सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। आपके प्रयासों के लिए और आपके भरसक प्रयत्नों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। सभी प्रतिभागियों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये जो ट्रेनिंग सेंटर सेशन होता है जनरली 4 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ के पार्टिसिपेंट ने 1 घंटे में पिकअप कर दिया और इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जो 6 घंटे के बाद भी क्वेश्चन नहीं आ पाते। तो बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बहुत उनका अभिनंदन करूंगा। और अनीता मैडम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा कि थोड़ा सा, एक्चुअली ऑडासिटी में पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था, क्योंकि ये जब हम ये सॉफ्टवेयर को साउंड एक्चुअली हॉल में साउंड सुना के पढ़ाते हैं, जब इसकी ट्रेनिंग देते हैं तो एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। तो मुझे पता नहीं प्रतिभागियों को, आपके ऑडियंस को कैसा लगा, तो मैं जानना चाहूंगा कैसा लगा आपको सेशन, और कहीं यदि लग रहा है कि कुछ कमी हो तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आशीष।